जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आनंद विभाग के नेतृत्व में कटनी आनंद क्लब की ओर से अनंत याद का जो हमारे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, उसकी आज 10वीं श्रृंखला और हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं शिक्षा के क्षेत्र में 35 वर्ष तक सेवाएं देने वाली परम आदरणीय विभा श्रीवास्तव मैडम। आदरणीय मैडम का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैंने आपको बता दूं कि आनंद विभाग विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित करता है। एक नया कार्यक्रम अभी प्रारंभ हुआ है कटनी आनंद क्लब की ओर से, जिसमें हम प्रत्येक रविवार को किसी न किसी विशेष शख्सियत को बुलाकर आनंद विभाग के बारे में उनके विचार जानने का प्रयास करते हैं, साथ ही उनकी जीवन यात्रा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ताकि हम सभी भी प्रेरित होकर और उसी प्रकार का काम समाज के बीच में कर सकें। तो एक बार पुनः हम आनंद विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आज आप हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं और हमारा मार्गदर्शन किया, हमारी ऊर्जा बढ़ाई। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपका जन्म, शिक्षा दीक्षा और आपकी प्रारंभिक से लेकर अभी तक की जीवन यात्रा के बारे में हम सभी के सामने अपने विचार साझा करने की कोशिश करेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। मैं विभा श्रीवास्तव, झांसी जिले बुंदेले हरबोलों के मुँह सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी जिले की तहसील मऊवानीपुर में मेरा जन्म हुआ। हम लोग 9 बहन भाई, सबसे बड़े भाई और सबसे छोटे भाई, बीच की हम लोग 7 बहनें। तो 7 बहनों में सबसे छोटी मैं हूँ। मेरा एक छोटा भाई है जो अभी दिल्ली में जॉब में है। उस जमाने में आज से 40 साल पहले बुंदेलखंड तो थोड़ा सा पिछड़ा है ही है, तो लोग लड़कियों की जल्दी शादी कर देते थे और हम लोग सभी बहनें पढ़ाई लिखाई में सब आगे थे। तो हमारे पापा जो कि इंटर कॉलेज में अकाउंटेंट थे, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग बस अच्छा पढ़ते रहो, जहां तक तुम्हें पढ़ना है पढ़ते रहो, पास होते रहो, हम हमारी जितनी क्षमता है क्षमता से अधिक पढ़ाएंगे। तो हम लोग पढ़ते रहे और सब बढ़िया नंबर लेके, जहाँ उस समय तो यूनिवर्सिटी भी बुंदेलखंड नहीं थी दीदी लोगों के समय में, हमारे समय में तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बन गया था। तो MA BEd वहीं से किया, अग्रसेन कॉलेज से BA किया है। और उस समय तब सबसे पहले मेरी एक बहन PSC में निकली है और वो बहन हमारी डिप्टी कमिश्नर सागर से रिटायर हुई। क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, मैं रिटायर हुई हूँ, तो मेरे से सभी बहनें सभी जॉब में थी, गवर्नमेंट जॉब में थी। और सभी बहन भाई जॉब से, अब चूंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो मैं भी रिटायर हो गई हूँ, तो रिटायर सभी हो चुके, लेकिन सभी प्रशासनिक पदों पर रहते हुए और अच्छा अपने क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। किसी समय था टीकमगढ़ जिले में हर विभाग में हम लोग थे 3 बहनें 1 भाई। तो लोग कहा करते थे कि सभी भाई बहनों ने डिपार्टमेंट पर कब्जा कर लिया है जिले में, हर में एक बहन भाई बैठा हुआ है। तो उस समय क्या था, एक बात बताऊं, जैसे मेरी मम्मी पिछड़ा तो था ही, तो कहा करते थे लड़कियों की शादी नहीं करते हैं, पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं। तो सुन के उस समय माँ लोगों को बुरा जरूर लगता था, लेकिन जब 1 साल के अंदर हमारे 4 भाई बहन जॉब में निकले, चारों गवर्नमेंट जॉब में, तो वही लोग कहते हैं कि लड़कियां हो तो ऐसी हैं, किसी के क्या लड़के होंगे जो इनकी लड़कियां हैं। तो वो हार्दिक खुशी मिली थी। और आखिरी में एक बात बताना चाहूंगी, मेरी माँ की 90 साल में डेथ हुई झांसी मेडिकल में। तो उस समय डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आपकी सबसे बड़ी खुशी का पल क्या है, आप क्या चाहती हैं। तो हम 5 बहनें, 2 बहन हमारी मैरिज के बाद एक्सपायर हो चुकी थी, तो हम 5 बहन और दोनों भाई भाभियां थे। तो हमारी माँ ने ये सब कहा कि ये सबसे बड़ी खुशी है कि आज हमारे सामने ये हमारा पूरा परिवार है, लेकिन एक चीज हम बताएंगे, हमें यहाँ नहीं मरना है, हमें अपने घर जाना है। तो मऊरानीपुर उनको लेके आए और वहां उनकी डेथ हुई। तो सब भाई बहन उनके पास थे उस समय। वो सबसे बड़ा, मतलब माँ तो माँ होती है, लेकिन सबसे बड़ा खुशी का पल था कि हम सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। इसके बाद पढ़ाई के बाद मैंने 1 साल PSC दिया। PSC देने में सागर संभाग में इंग्लिश लिटरेचर में केवल एकमात्र कैंडिडेट में थी। पूरे जितने लोगों की ड्यूटी थी घेर के बैठे हुए थे, उस समय फ्री नहीं होता था मेल, और तो इतने सारे लोग बैठे थे कि मैंने सेकंड पेपर ही नहीं दिया था। उसके बाद हमारा लेक्चरर में 3 जगह हो गया था, यूपी में भी और यहाँ भी, क्योंकि हमारे बहन भाई MP में थे। हम लोग रहने वाले जरूर यूपी के हैं, तो मैंने फिर MP में
25/3/86 को प्रथम यूनिटी में ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद डिपार्टमेंटल व्यावसायिक शिक्षा से तो लेक्चरर में हमारा मतलब फ्रेश नियुक्ति हो गई थी, डिपार्टमेंटल सेवाएं जुड़ी। तो कटनी जिले में हमारा जुलाई 2003 में आगमन हुआ। पूरे हमको लगभग 20 साल हो चुके हैं और 20 साल में ये सब आप लोगों को मालूम है, मैं जो शिक्षा विभाग वालों हैं, सबसे पहले मैं डीओ ऑफिस में रही, कई पदों पर रह के वहाँ काम किया है। 5.25 साल सहायक संचालक, मैं डीडीओ के डीओ का भी प्रभार रहा है। इसके बाद 1 साल एक्सीलेंस, फिर एक्सीलेंस से प्रमोशन हुआ तो 6 साल केलवारा कला, 1.25 साल पिपरिया कला और फिर एक्सीलेंस में पुनः वापस +2 प्राचार्य में। तो अभी 31 मई को मैं वहाँ से रिटायर हो गई हूँ। लगभग 37 साल 2 महीने 7 दिन की मेरी सेवाएं शिक्षा विभाग में। तो मैडम निश्चित ही आपकी जीवन यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणादायी रही है। आनंद विभाग को लेकर जहां तक हम बात करें तो जब भी आनंद विभाग की किसी प्रकार की कोई गतिविधि हुई, कार्यक्रम हुए, आपने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी निभाई, हम सबका ऊर्जा बढ़ाई हम सबकी। अब हम जानना चाहेंगे कि आप सेवानिवृत्त हो गई हैं तो हमें बहुत आशा है कि आनंद विभाग हमारा आपके मार्गदर्शन में और गति प्राप्त करेगा। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी आनंद विभाग को लेकर अब आगे क्या भूमिका रहेगी? हमारे कटनी में जब से आनंदम आया है तो आनंदम से मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं पहले समय नहीं दे पाती थी क्योंकि एक्सीलेंस में काम तो बहुत रहता है। एक्सीलेंस में जाने का समय तो फिक्स है लेकिन वापस आने का समय फिक्स नहीं, तो मैं समय कम दे पाती थी। लेकिन अब तो जिस दिन मैं रिटायर हुई उस दिन मैंने सोचा था कि ये सब हमारे जो जुड़े हुए हैं अब इनमें अपनी सेवाएं दूंगी, तो जब तक मैं कटनी में रहूंगी तो निश्चित रूप से आनंदम या अन्य जो हमारे सहयोगी क्लब हैं, यूनिक क्लब हुआ, आनंदम क्लब हुआ, होप हुआ, इन सभी में मेरा यथा समय पूरा सहयोग है। मैडम, आनंद को लेकर सबकी अपनी अलग अलग अवधारणा होती है। हम जानना चाहेंगे कि आनंद के बारे में आपके क्या विचार है? देखो, आनंद के तरीके अलग अलग होते हैं। एक हम आपको बताएं, शिशु क्रीड़ा उतनी ही उत्तम है जितना कि मधुर काव्य। जी जी। किसी को कोई कविता पढ़कर बहुत आनंद आ रहा है तो कोई किसी बच्चे की किलकारी देखकर आनंद आ रहा है। हम लोग शिक्षक हैं, हमारे बीच में बहुत सारे शिक्षक परिवार सभी लोग बैठे हुए हैं, तो हमको किसी कमजोर बच्चे को जब हम मोटिवेट करते थे, बेटा तुम कर सकते हो, कर सकते हो, तो उसको मोटिवेट करने से जो खुशी मिलती थी वो सबसे बड़ी खुशी मिलती थी। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक पान की दुकान में खड़ा था तो एक सज्जन जिनका बेटा बहुत सुंदर गाता है, तो किसी स्कूल की प्रतियोगिता में बाहर गया था, तो उनके मानदेय को लेकर कुछ समस्या थी। हाँ। तो उन्होंने मुझसे बताया कि जब हम बाद में मैडम के पास गए और मैडम ने इतने नाटक भाव से हमारी समस्या का समाधान किया कि हमको लगा कि हमारा पैसा मिले चाहे ना मिले, मैडम का स्नेह जो मिल गया, तो चूंकि मैं तो आपके बारे में परिचित था तो फिर मैंने भी बताया। इस प्रकार से निश्चित ही आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आपकी जो जीवन यात्रा है, चाहे वो पारिवारिक हो और चाहे आपकी सेवा काल के दौरान हो, ऐसा कोई अविस्मरणीय पल जो आज भी आपको आनंदित करता हो या प्रेरित करता हो, हम सभी जानना चाहेंगे। जीवन पल तो बहुत आए हैं, लेकिन एक बार केलवारा की बात बताएं कि केलवारा में एक बच्चा था, वो पूरी गाइड रखी बैठा था नकल। सब लोग परेशान हो गए उस बच्चे से, गाइड दे दो, गाइड दे दो। उसने नहीं दी। फिर हम उसके पास गए, गाइड ली, वो उसने गाइड हमारे ऊपर फेंकी। हम वहां प्रिंसिपल थे और वो जाके बाहर पेपर ही नहीं देना भाग गया, टेपर से पेपर ही नहीं देना। हम उसके पीछे पीछे गए, उसको मना के, बेटा चलो चलो हम बैठ रहे ना, हम करा रहे तुम्हारा पेपर। उस इतना गरीब बच्चा था, उस बच्चे को किसी तरह मना के हमने अपने बाजू से बैठाया, क्लास में नहीं बैठाया उसे। तुम लिखो, तुम करोगे, तुम करोगे, तुम कर सकते हो, तुम्हें जो आ रहा वो लिख दो, तुम जो बोलते हो, हमसे जैसी बातचीत करते हो, मैडम से जो बातचीत करते हो वो लिखो। तो वो लिखता गया, हम उसको मोटिवेट करते रहे। बेल होने के बाद जब वो कॉपी, उसने फिर भी हमारे ऊपर कॉपी फेंकी, मतलब दी नहीं, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया और वो बच्चा पास हुआ तो इतनी खुशी हुई हमें। वो इसके बाद मिला बच्चा, मौमन कहीं में आप नहीं होती तो मैं उस दिन के बाद पढ़ाई छोड़ देता।
ये उस बच्चे ने हमसे कहा। निश्चित ही ऐसी तमाम शख्सियत हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होती हैं। हमारा सौभाग्य कि आज हमारे बीच में आप उपस्थित हुई हैं और इसका श्रेय जाता है हमारे आनंद विभाग को, DPL आदरणीय अनिल कांबले सर को, हमारे कटनी आनंद क्लब से आदरणीय मनमोहन जी, राम जी, विवेक जी, सोनिया जी, सभी ने इस कार्यक्रम को सुंदर स्वरूप दिया। और निश्चित ही हमें विशेष शख्सियत के विचार सुनने मिलते हैं जो हमारे जीवन में हमें प्रेरणा देते हैं। हमारे इस कार्यक्रम की परंपरा है कि हमारे आनंद टाक का समापन हम हमारी जो विशेष शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित होती हैं उनसे एक सुंदर सा गीत, मधुर सा गीत सुनकर करते हैं। तो हम आग्रह करेंगे आपसे कि आपका भी जो एक सुंदर सा गीत आप गुनगुनाती रहती हो, तो आज हम सभी के बीच में साझा करने का कष्ट करेंगे। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे न कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मतलब इसमें ये है कि आंगन बुहारने से मतलब उसका ये है कि हमने मन का मैल नहीं धोया, तन का मैल धोया है। तो ये हमारा गायत्री परिवार से रिलेटेड है और गायत्री परिवार में हरिद्वार में जाकर मैंने दीक्षा ली थी, उसी का ही भजन है। एकदम से मुझे याद नहीं आ रहा कि बहुत अच्छा भजन है ये, कभी मौका मिला तो मैं सुनाऊंगी जी। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे बीच में आप उपस्थित हैं, अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताया, हमारी ऊर्जा बढ़ाई और आगे हम पुनः अपेक्षा करेंगे कि आप हमारे बीच में आते रहें, हमारी ऊर्जा बढ़ाते रहें। और एक बार पुनः आनंद विभाग की ओर से हम सभी साथी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप सभी ने जो सम्मान दिया उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। पारिवारिक सदस्य तो पहले से हम है नहीं आपके, अब ये पहले रिटायरमेंट या कुछ भी, तो आप सभी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इसी तरह से अपना स्नेह बनाए रखें और हमारा भरसक ये प्रयास रहेगा, पूरे जितना हमारा कटनी में रहना होगा उतना हमारी पूरी सेवाएं आनंद विभाग को समर्पित रहेंगी।